साथियों, जैसे ही दो बहनों को यह खबर मिली कि उनकी अमीर सहेली जो अब शहर में रहती है और बड़े बड़े होटलों में ठहरने की आदी हो चुकी है, आज किसी जरूरी काम की वजह से अचानक गांव आई है और रात को उनके ही छोटे से घर में रुकने वाली है, दोनों के दिल में एक मीठी सी घबराहट दौड़ गई, क्योंकि घर में तो ठीक से बैठने की भी जगह नहीं, तो फिर एक अमीर मेहमान को सुलाने के लिए वे क्या करेंगे। मगर फिर भी दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, दोस्तों, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम भी अपने मेहमान की सच्चे दिल से खैरियत और खातिरदारी कर सकते हैं। और इसी बात ने उनमें एक अलग ही हिम्मत भर दी। वे तुरंत उस पुरानी चरमराती हुई चारपाई को आंगन में उतारकर उसे ऐसा रूप देने में लग गई जैसे किसी राजघराने की बारात के लिए बिस्तर सजाया जा रहा हो। पहले एक बहन रस्सियों को कसने लगती है और दूसरी बहन झाड़न मारकर वर्षों पुरानी जमी धूल को उड़ाती है ताकि चारपाई की असली लकड़ी फिर से दिख सके। फिर वे चारों पायों को रंग बिरंगी लेस, मोतियों और कागजी फूलों से लपेटती जाती है ताकि पुरानी हालत का पता तक न चले। फिर गद्दे के लिए वे पुरानी रुई निकालकर धूप में फुलाती हैं। दोनों हाथों से थपथपाट पाकर रुई को इतना बराबर फैलाती हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए। उस रुई को वे सिलाई करके एक बड़े नरम सफेद गद्दे में बदल देती हैं। फिर चादर के लिए दोनों बहनें अपने कपड़ों के बक्से में से सबसे चमकीला, सबसे साफ कपड़ा चुनती हैं। मगर वह छोटा निकलता है तो वे हाथ से 2-3 कपड़ों को जोड़कर एक इतना सुंदर पैच वर्क वाला कपड़ा बनाती है कि लगता है जैसे किसी मेले की दुकान से खास ऑर्डर पर बनवाया गया हो। उस चादर पर वे कढ़ाई जैसी लाइनें खींचती हैं, किनारों पर फ्रिल्स और झूमर जैसी झालर सिलती हैं और उसे गद्दे पर बिछाकर खूनों को इतने सलीके से टक करती हैं कि कपड़ा हिलने का नाम तक न ले। फिर वे ऊपर हल्का सजावटी थान डालती हैं जिसमें चमकदार डॉट्स, सितारे और रंगीन टसल्स लगे हुए हैं, जिससे पूरी चारपाई किसी होटल के प्रीमियम बेड से कम नहीं लगती। इसके बाद वे बिस्तर के चारों कोनों पर छोटे छोटे फूलदार कवर चढ़ाती हैं। पायों के नीचे कागजी पैड रखती है ताकि चरमराहट की आवाज बंद हो जाए। और जब दोनों बहनें एक कदम पीछे हटकर इस राजवाड़ी जैसे बने बेड को देखती हैं, तो खुद उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि अब भी 1 घंटे पहले यही वही टूटी फूटी चारपाई, और अब इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो यकीन न करे कि यह किसी गरीब घर की है। और इसी बीच एक बहन धीमे से कहती है, साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीब रहकर भी अपने मेहमान के लिए दिल से कुछ न कर पाना, यह हमारी कमजोरी होती। आज यह बिस्तर हमारे पैसों की नहीं, हमारी भावना की पहचान है। और बस मेहमान के आने से पहले उनका यह खास प्यार से बनाया गया बेड पूरी शान से तैयार होकर चमक रहा होता है। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ सरस्वती, आशीर्वाद है। साथियों, जब शहर से आई सहेली रजवाड़ी बिस्तर देखती है तो बहुत खुश हो जाती है।